हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था बाउंडेड सेट क्या होता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं, पीएलबी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को देख लिया था हम लोगों ने। अब है अनबाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक स्टार्ट होता है अनबाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अनबाउंडेड कब बोला जाएगा, डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज said to be unbounded. A set is said to be unbounded if it is not bounded. एक सेट को बाउंडेड अनबाउंडेड कब कहा जाएगा, जब वो बाउंडेड ना हो। बाउंडेड में दोनों चीज़ों का फेलियर हो सकता है, वो अपर बाउंडेड ना हो या लोअर बाउंडेड ना हो। दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं है तो उसे हम अनबाउंडेड बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनबाउंडेड का आप एग्जांपल दे सकते हैं। जो सेट ऑफ इंटीजर है ये अनबाउंडेड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनबाउंडेड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर अनबाउंडेड है, सेट ऑफ रियल नंबर अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के एग्जांपल हैं ये सारे कैसे हैं, अनबाउंडेड हैं। तो आप इनमें इंटरवल्स को भी ले सकते हैं, इंटरवल को भी दिखा सकते हैं इस तरह से। ए टू इन्फिनिटी ले लिया, ये भी है, और -2 से इन्फिनिटी कर दिया, ये भी है। तो ये सारे क्या हैं, अनबाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनका अपर बाउंड या लोअर बाउंड या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं। दोनों में से अगर कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे तो उस सेट को अनबाउंडेड कहा जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको जरा डिस्कस करते हैं डिटेल में। रिमार्क लिखता हूँ मैं, रिमार्क। सेट है अपना फाइव। फाइव सेट के बारे में आप थोड़ा सा विचार करो कि फाइव सेट क्या है। तो फाइव में कितने एलिमेंट हैं, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फाइव में एक भी एलिमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसका कि क्या इसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में बात हो रही है। फिर क्या सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, ये दो चार बातों पे हम लोगों को गौर करना है। एक अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड पे, दूसरा एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम पे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं ये देखना चाहता हूँ, पहले अपर बाउंड को देखना चाहता हूँ कि क्या पाई का अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड के केस में, फॉर अपर बाउंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सॉरी x इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल x इन, कहाँ पे, भाई, ठीक है। मैंने कोई भी एक रियल नंबर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, ठीक है। और फिर ये जो कंडीशन है ये हर बार सेटिस्फाई होगा। क्यों सेटिस्फाई होगा, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो रियल नंबर आपने लिया है वो रियल नंबर फाइव के हर एलिमेंट से बड़ा है। ऑब्वियसली ट्रिवियली ट्रू है ये बात। क्यों ट्रू है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए एलिमेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रियल नंबर सेट का अपर बाउंड हो सकता है। किस सेट का, नल सेट का। देयरफॉर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी अपर बाउंड ऑफ अपर बाउंड ऑफ फाइव। कोई भी रियल नंबर फाइव का अपर बाउंड हो सकता है। का मतलब कितने हो गए, इनफाइनेटली मैनी हो गए। अब अब हम बात करते हैं, क्या सुप्रीमम मिलेगा, इज सुप्रीमम एग्जिस्ट, इज सुप्रीमम। भाई अगर अपर बाउंड मिल रहा है तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सुप्रीमम मिल रहा है, इज सुप्रीमम एग्जिस्ट, ये अपना क्वेश्चन है। क्या सुप्रीमम मिलेगा, सोचिए जरा। सुप्रीमम क्या होता है, इस सेट ऑफ अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट, सेट ऑफ अपर बाउंड के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटा रियल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड हो सकता है। कोई भी रियल नंबर जो आप सोचे वो हो सकता है। तो क्या आप किस ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सबसे छोटा रियल नंबर, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे छोटा रियल नंबर क्या होगा।
नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबसे छोटा रियल नंबर आप ढूंढने जाओगे, जैसे आप रियल लाइन पे चल रहे हो तो रियल लाइन पे इधर है 0, इधर है माइनस इन्फिनिटी लोकेशन, इधर हम लोग बोलते हैं ये प्लस इन्फिनिटी का लोकेशन है। तो सबसे छोटे नंबर की तलाश में आप लेफ्ट में भागते जाओगे, भागते जाओगे, भागते जाओगे लेफ्ट में, कितना भागोगे, अंत कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सबसे छोटा रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा है, और सबसे छोटा रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए सुप्रीमम ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट। इस सेट 5 का सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या लिखना पड़ेगा, सुप्रीमम ऑफ 5 इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कारण समझ में आ रहा है, कारण आपको लिखना पड़ेगा एज वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल स्मॉलेस्ट रियल नंबर, एज वी कैन नॉट फाइंड, वी कांट फाइंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर। सबसे छोटा रियल नंबर हम ढूंढ ही नहीं सकते, वी कांट फाइंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि अपर बाउंड तो है, कोई भी रियल नंबर अपर बाउंड होगा। आप -2 बोलिए, -3 बोलिए, 1 बोलिए, 2 बोलिए, 1/2 बोलिए, √3 बोलिए, जो अब मन में आए वो बोलिए, आपको वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात बोलूंगा सुप्रीमम बताइए इसका, तो आप बोलेंगे सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। कारण आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि सबसे छोटा रियल नंबर हम ढूंढ नहीं सकते। अब आते हैं किस पे, क्या लिखा था हेडिंग ऊपर, लेते हैं एक बार, अपर बाउंड लिख। अब देखते हैं हम लोग लोअर बाउंड को, पाई के लोअर बाउंड को सेम आर्ग्यूमेंट ही लिखना है, फॉर लोअर बाउंड, फॉर लोअर बाउंड। यहां भी वही कहानी है, एनी रियल नंबर कैन बी लोअर बाउंड ऑफ 5, एनी रियल नंबर कैन बी लोअर बाउंड ऑफ, लोअर बाउंड ऑफ 5। क्यों, तो यहाँ पे हम उस सिचुएशन को लिख सकते हैं, किसको, जो आप लोअर बाउंड की डेफिनेशन हम लोगों ने दी थी, किस तरह से दी थी। तो एनी रियल नंबर को मैं ए मान लेता हूँ, एनी रियल नंबर ए, या बी ले लेते हैं, चलो ए तो यूज कर लिया है। तो बी इज लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि मैं बोलता हूँ कि एक रियल नंबर मैंने कंसीडर किया और बोला कि जो बी है वो फाइव के हर एलिमेंट से छोटा है, इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन 5। ठीक है, ये ट्रिवियली ट्रू है, ट्रिवियली ट्रू है ये लाइन। क्यों ट्रिवियली ट्रू है, ट्रिवियली ट्रू क्यों है भाई, ट्रिवियली ट्रू इसलिए है क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही, तो आप जो नंबर माने मान सकते हैं, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या है कि लोअर बाउंड कितने मिलेंगे, इनफाइनेटली मैंने लोअर बाउंड है इसके। अब बात आती है कि क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमने देखा था सुप्रीमम को, अब हम देखना चाहते हैं क्या इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, इनफीमम ऑफ 5, फीमम ऑफ 5 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप इनफीमम ऑफ 5 क्या होगा, तो आप सोचिए जरा कि इनफीमम 5 क्या हो सकता है। इनफीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट रियल नंबर, सबसे बड़ा रियल नंबर, फिर वही बात नहीं ढूंढ सकते हम। सबसे छोटा रियल नंबर नहीं बता सकते, सबसे छोटा बड़ा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रियल नंबर नहीं बता सकते। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनफीमम ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। 5 का इनफीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर कारण लिख दीजिए यहाँ पे, एज वी कांट फाइंड, वी कांट फाइंड ग्रेटेस्ट मेंबर या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या ग्रेटेस्ट रियल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट रियल नंबर। ठीक है, तो इनफीमम 5 नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम 5 डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड यस मिलेगा, लोअर बाउंड यस मिलेगा। अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, लेकिन इनका सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जरा देख लेते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल्स को, थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और क्लासीफाई कर दे रहा हूँ मैं। अनबाउंडेड इंटरवल्स, इंटरवल्स, ठीक है।
तो इसको दो कैटेगरीज में बना दे रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंटरवल, चार्ट वाइज शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएंगे बाउंडेड इंटरवल और ये हो जाएंगे अनबाउंडेड इंटरवल्स। ठीक है, तो बाउंडेड इंटरवल में हम लिख सकते हैं किस किस को, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, लेफ्ट इस तरह से इस इंटरवल को लिख सकते हैं, और फिर हम इंटरवल को लिख सकते हैं, और यहाँ हम फाई को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक इंटरवल है, और ये सिंगलटन को भी लिख सकते हैं क्योंकि फाई और सिंगलटन इंटरवल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये लिख दिया, दोनों ओपन दोनों क्लोज सेमी ओपन। अनबाउंडेड इंटरवल में ए टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी, ये अनबाउंडेड है, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी टू रियल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग। तो ये बाउंडेड इंटरवल हैं और ये अनबाउंडेड इंटरवल्स के एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिए, और पता है कि बाउंडेड क्यों है और अनबाउंडेड क्यों है, सारी डेफिनेशन को कर चुके हैं। अब एक छोटा सा नोट है, अब उस नोट को देखते हैं कि वो नोट क्या है। फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम, फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सिंगलटन 4 लिख देता हूँ। इस सिंगलटन एलिमेंट का ये इंटरवल है, आपको पता है कि एवरी सिंगलटन सेट एक इंटरवल होता है, एवरी सिंगलटन सेट। तो कोई भी सिंगलटन सेट एक इंटरवल है, यानी कि एक सबसेट है किसका, ये सबसेट है रियल नंबर का, एज 4 जो है सबसेट है रियल नंबर का। अब हमें ये पता लगाना है कि सुप्रीमम क्या होगा इसका, सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। तो सुप्रीमम निकालना है और इन्फीमम निकालना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम। अब देखिए, सुप्रीमम पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ लोअर सेट ऑफ अपर बाउंड ढूंढिए आप, सेट ऑफ अपर बाउंड पर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। तो सिंगलटन 2 बोला है मैंने आपसे, एक एलिमेंट दिया है बस 2। सेट ऑफ अपर बाउंड क्या होगा, इस दो के राइट में जितने भी एलिमेंट है वो सब सेट ऑफ अपर बाउंड के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी नंबर आप पिक करिए वो सेट ऑफ अपर बाउंड है, तो 2 से लेके और आगे तक ये पूरा सेट ऑफ अपर बाउंड है। ठीक है, ये सेट ऑफ अपर बाउंड है, तो कितना हो जाएगा, ये एक इंटरवल निकल के आ रहा है 2 से लेके, और सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड यहाँ से इस 2 से लेके और आगे इधर जा सकते हैं, ठीक है, इधर तक। तो ये सेट ऑफ अपर बाउंड है और ये सेट ऑफ लोअर बाउंड है यहाँ तक। सेट ऑफ लोअर बाउंड अपना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ ऊपर वाले सेट का सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है, तो सुप्रीमम क्या हुआ, सुप्रीमम 2 क्यों, 4 था ना, 4 लिया था, 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीमम ऑफ सिंगलटन 4 इज क्या निकल के आ रहा है, 4, और इन्फीमम भी क्या आ रहा है, इन्फीमम ऑफ सिंगलटन 4 इज 4। ठीक है, तो 4 का सुप्रीमम सिंगलटन सेट अगर कोई है तो उसका सुप्रीमम भी 4 ही होगा, वो वही एलिमेंट होगा जो दे रखा है, और इन्फीमम भी वही एलिमेंट होगा। यानी कि सिंगलटन के केस में, इन केस ऑफ सिंगलटन, सुप्रीमम एंड इन्फीमम विल कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं, दोनों एक ही बन जाते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम में कोई अंतर नहीं रहता। यानी कि अपर बाउंड जो है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हो जाती, एक ही बात हो जाती है। किस केस में? सिंगलटन के केस में। और फाई के केस में मैंने आपको बता रखा है सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं मिलते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और इसमें एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, सेम होते हैं। तो ये तो था अपना दो अलग ट्रिवियल केसों का एग्जांपल हम लोगों को डिस्कस किया, बाकी सेटों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रेटेस्ट लीस्ट मेंबर ऑफ ए सेट। ग्रेटेस्ट एंड मेंबर ऑफ अ सेट, सबसेट ऑफ आर लिख देता हूँ, सबसेट ऑफ आर। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, मतलब कोई सेट दिया है आपको तो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होगा और लीस्ट मेंबर क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई सबसेट है और वो फाइनाइट है तो उसके अंदर ग्रेटेस्ट मेंबर भी एग्जिस्ट करता है और लीस्ट मेंबर भी एग्जिस्ट करता है, और वही ग्रेटेस्ट मेंबर उसका सुप्रीमम होता है और वही लीस्ट मेंबर उसका इन्फीमम का काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है सेट के अंदर तो वो सुप्रीमम है, और ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब लीस्ट मेंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इन्फीमम का काम करेगा। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर सुप्रीमम इन्फीमम को डिफाइन करते हैं, वही होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी सेट का सुप्रीमम 4 है और इन्फीमम 3 है, तो क्या ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर होंगे सेट के? तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम डज नॉट इम्प्लाई ग्रेटेस्ट मेंबर और लीस्ट मेंबर, यानी ग्रेटेस्ट मेंबर एंड लीस्ट मेंबर इम्प्लाई करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम को, लेकिन अगर सुप्रीमम और इन्फीमम है तो वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं इन दोनों को नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। 1, ग्रेटेस्ट मेंबर, ग्रेटेस्ट मेंबर इम्प्लाई सुप्रीमम। अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर है तो वो सुप्रीमम को इम्प्लाई करेगा, मतलब वो सुप्रीमम ही होगा। और लीस्ट मेंबर, लीस्ट मेंबर इन्फीमम को इम्प्लाई करेगा, इन्फीमम। ठीक है, नोट नंबर 2 क्या कहता है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम डज नॉट इम्प्लाई ग्रेटेस्ट मेंबर और लीस्ट मेंबर। सुप्रीमम एंड इन्फीमम डज नॉट इम्प्लाई या नीड नॉट इम्प्लाई करते हैं, हर बार जरूरी नहीं है, तो नीड नॉट इम्प्लाई, नीड नॉट इम्प्लाई GLB, नीड नॉट इम्प्लाई ग्रेटेस्ट मेंबर एंड लीस्ट मेंबर, लीस्ट मेंबर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल से और एलोबरेट कर दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक फाइनल सेट लिया मैंने, तो 0 1 3 ये ले लिया। ठीक है, इसका अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, तो ग्रेटेस्ट मेंबर, फुल फॉर्म आप लिख लेना पूरा इसका। तो ग्रेटेस्ट मेंबर इसका हुआ 3, और फाइनाइट सेट के केस में मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, सुप्रीमम भी यही है, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट मेंबर है वही सुप्रीमम भी है। और अगर मैं बोलता हूँ इसका लीस्ट मेंबर, तो लीस्ट बोलेंगे 0, और 0 भी इसका कर रहा है इन्फीमम का। ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये 0 जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो फाइनाइट सेट के केस में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इन्फीमम होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सुप्रीमम होगा फाइनाइट सेट के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया। नंबर 2 एग्जांपल को लेते हैं। इंटरवल को ले लेते हैं, इंटरवल लेते हैं अपन, जैसे -4 और 2 ले लेते हैं इस तरह से।
इसमें इस सेट का जो ग्रेटेस्ट मेंबर है, सुप्रीमम कितना है इसका, अगर सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम, सेट को नाम देता हूं मैं बी, सुप्रीमम कितना है 2, बट 2 इज नॉट अ ग्रेटेस्ट मेंबर, ठीक है, 2 नॉट नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ, ठीक है। तो सुप्रीमम तो है लेकिन ये सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। और इन्फीमम की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, इन्फीमम की, इन्फीमम ऑफ बी कितना है, -4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, बी में, और ये क्या है, लीस्ट मेंबर है, ठीक है, लीस्ट मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ। तो ये क्या है, यहाँ कहने का कुल मिला के मतलब ये हुआ, अगर सुप्रीमम, सुप्रीमम और इन्फीमम से हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट मेंबर है या लीस्ट मेंबर है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी खत्म होती है कि अगर सेट में ग्रेटेस्ट मेंबर है तो वही उसका सुप्रीमम होगा, और लीस्ट मेंबर है तो वही उसका इन्फीमम होगा। लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगी किससे, को फाइंड करना होगा कि कौन ग्रेटेस्ट मेंबर है, मतलब जीएलबी और फाइंड जीएलबी एंड एलयूबी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, दो सेट लिख रहा हूँ मैं, लिखता हूँ, बहुत ही फेमस सेट है 1/n, बहुत बार हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम 1/n एंड n बिलोंग नेचुरल नंबर, और कहते हैं n/n+1 को, ये भी बहुत बार पूछा जाता है बिलोंग्स टू यहाँ में नंबर। तो अब मुझे फाइंड करना है इन सेट्स का जीएलबी और एलयूबी, कि इनका जीएलबी और एलयूबी क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं प्रॉब्लम का। फर्स्ट सेट जो अपना है उसे मैं ए नाम दे रहा हूँ, सेट को 1/n और n बिलोंग्स टू। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इन चीज़ों को रियल लाइन पे कंसीडर करिए, तो आपसे को क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा चीज़ों का। तो जैसे ही आप इस सेट को लेते हैं, सेट क्या है 1/n वाली आ रहा है, सेट लिया हमने 1/n, और 1/n में जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/1, यानी कि 1 आ रहा है, तो मैं 1 को लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो, और यहाँ पे 0, तो आपने 2 पुट किया तो आएगा, पुट करेंगे तो और करीब आ जाएगा 1/3, 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब आप सोचिए कि आप जैसे जैसे चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, मतलब चीज़ों मतलब नेचुरल नंबर्स को, आप जितना बड़ा नेचुरल नंबर यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे है 1/n, n को आप जितना बड़ा नेचुरल नंबर करेंगे, सपोज करिए आपने इसको लगाया, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, ये छोटा नंबर जीरो के पास आता जाएगा, इसकी टेंडेंसी क्या है, जीरो की तरफ ट्रेंड करने की हो रही है। जैसे जैसे नेचुरल नंबर इंक्रीज करता जाएगा, बड़ा नंबर लगाते जाओगे, ये सेट 1 से जीरो की तरफ करीब में आता चला जाएगा। तो जैसे n इंक्रीज हुआ ये जीरो की तरफ, ये बताइए मुझे कि क्या ये कभी जीरो को पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का कितना ही बड़ा नेचुरल नंबर लगाएंगे आप, तो कोई बहुत ही छोटा एक नंबर मिलेगा, रियल नंबर प्राप्त होगा, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो के बहुत करीब होगा, क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, बट वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सेट 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, यानी कि इसका कोई भी मेंबर 1 को छोड़ के नहीं जा रहा है और इधर लेफ्ट में 0 को छोड़ के नहीं जा रहा है, सारे के सारे नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इस सेट का सबसे बड़ा मेंबर हमें कौन दिख रहा है, सीधी सी बात है, ओबियसली हमें एक दिख रहा है, ये जो है सबसे बड़ा मेंबर दिख रहा है, और ये जो है सबसे छोटा मेंबर दिख रहा है। तो 0 सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो गया, और 1 सबसे बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर 1/n लाइज बिटवीन, क्योंकि 1 तो आ रहा है, तो 1 पे मैंने लगाया ये 1/n लेस देन इक्वल टू 1, और 0 तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको रखूंगा ओपन।
तो ये एक बाउंडेड सेट बन के आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट बाउंडेड है क्या? बिल्कुल है, सेट बाउंडेड है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड क्या मिल रहा है, ये लोअर, और ये इसका हो गया अपर बाउंड। एक लोअर बाउंड है और दूसरा अपर बाउंड है, और दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो सेट कैसा हुआ? सेट बाउंडेड हुआ, ठीक है, 0 मिल रहा है। तो वन कौन है? क्योंकि वन से बड़ा, वन से छोटा, सॉरी, वन से छोटा कोई भी नंबर आप लेंगे तो सुप्रीमम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो डेफिनेशन को ओवरराइड करेगा। कल भी हम लोगों ने देखा था, इस सेट का जो सुप्रीमम निकल के आ रहा है, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट 1/n 1, और इन्फीमम जीरो, जो कि लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं जा रहा है, और जीरो से छोटा कोई नंबर लेंगे आप, इन्फीमम को लेट करेंगे तो वो भी डेफिनेशन को ओवरराइड करेगा। तो इन्फीमम 1/n, तो यहाँ हमें सुप्रीमम भी मिल रहा है और इन्फीमम भी मिल रहा है, तो सुप्रीमम है 1 और इन्फीमम है 0। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड सुप्रीमम और इन्फीमम को। अब आप क्या करिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी वाला, n/n+1 such that n belongs to, ठीक है, तो करते हैं इसको, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह पुट करते जाइए। तो 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 1, 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 2/3, उसके बाद मिलेगा 3/4, उसके बाद मिलेगा 4/5। आगे जो चीजें हो रही हैं वो छोटी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, बोलिए। देखिए, ये कितना है 0.66, ये कितना है 0.8, तो ये जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये इसमें जो सीक्वेंस बन के आ रहा है, तो 1/2 2/3 3/4 ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसको आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट हमें कौन मिल रहा है? 1/2, यानी कि 1/2 से आगे जा रहे हैं एलिमेंट, और इनकी टेंडेंसी आ रही है आगे तक। अब वो कितने तक जा रही है ये पता लगाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सुप्रीमम या इन्फीमम, एक तो हमें मिल ही जाता है, दूसरे के लिए आप क्या करिए, लिमिट इम्प्लाई करिए, लिमिट लगाइए इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट में पता लगाना है कि लेफ्ट में कितना जा रहा है, तो आप लिमिट लगाएंगे, तो आपको पता है टेक्निक कि अगर लिमिट इन्फिनिटी पे जा रहा हो, और क्योंकि यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव, तो ऊपर का डेरिवेटिव आएगा 1 और नीचे का आएगा 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो पहुंचने की, वो कहाँ तक है? 1 तक। यानी कि सारे नंबर 1 और 2 के बीच में इसमें ट्राई करेंगे। तो आपको पता है कि इस सेट का सबसे छोटा मेंबर कौन निकल के आ रहा है? 1/2, और सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 1। ठीक है, तो सुप्रीमम कौन हुआ? सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज सुप्रीमम ऑफ n/n+1। ठीक है, ये 1 है, लेकिन ये सेट का मेंबर नहीं है। लिमिट लगाने पे हमें मिल रहा है, तो सेट का मेंबर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी है, इस सेट की टेंडेंसी है 1 पे पहुंचने की, एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा है, ये लिमिट लगाने 1 आ रहा है, तो ये सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन सुप्रीमम है। और जब इन्फीमम को देखेंगे, तो इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज कितना आ रहा है? 1/2, और 1/2 सेट का मेंबर भी है, तो कुल मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 लेस देन इक्वल टू n/1 एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया, लोअर बाउंड भी है, इन्फीमम भी है, और सेट का मेंबर भी है। ये अपर बाउंड है, सुप्रीमम है, लेकिन सेट का मेंबर। इस तरह से हमें सेट का अपर बाउंड भी मिला और लोअर बाउंड भी मिला। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, आप अपना दिमाग को रन करिए, देखिए क्या होता है। आप इस क्वेश्चन को एक ट्राई करिएगा, -1 का पावर n, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये सेट बाउंडेड है या नहीं है, ये पता लगाना है आपको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में करते हैं, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा आप एक ट्राई करिएगा इसको,
x such that x belongs to and x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36 का पता लगाइए कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड कौन है, क्या सेट बाउंडेड है या नहीं, उसी तरह से आप ऊपर वाले का पता लगाइए। तो और भी प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये चीज़ें वगैरह जो हैं। और ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।